पाकिस्तान रात को आराम से सो रहा था। भारत पे आतंकी हमला करके खुद चैन की नींद सो रहा था। रात में ही भारत सरकार ने नींद उड़ा दी, रात में ही दिन क्रिएट कर दिया। आपने सबने वो इमेजेस देखी हैं, किस तरह रोशनी हो गई थी। बहुत लोग सोच रहे थे 7 मई मॉक ड्रिल्स जो होंगी वो भारत में हो रही हैं। आपको लगा भारत में सायरन बजेगा, भारत के लोगों को पैनिक होगा। ऐसा कुछ नहीं था। स्ट्रैटेजी समझिए। सायरन बजा कहां? पाकिस्तान में। किस चीज का सायरन? एम्बुलेंस का सायरन, फायर ब्रिगेड का सायरन, लाउड स्पीकर का शोर कि यहां से भागो, यहां से भागो। हर मदरसे में लाउड स्पीकर बज रहा था, भागो भागो भागो, बचाओ जान, बचाओ जान बचाओ। जो लोग भारत पे आतंक करते थे, आज पाकिस्तान के अंदर उनको आतंक हुआ। पर आगे क्या होने जा रहा है, सबका ये सवाल है। इतने लोगों का मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब मैसेजेस आए कि आगे क्या होने जा रहा है। वीडियो के एंडिंग पार्ट में मैं आपको आगे की कुछ बातें बताने जा रहा हूं। इतनी जरूरी, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आगे क्या क्या होगा, पाकिस्तान क्या कर सकता है, लोग पूछ रहे हैं। वो तो टुटपुंजिया देश क्या करेगा डिस्कस कर लेंगे। भारत आगे क्या करने जा रहा है, भारत में अब क्या स्ट्रैटेजी होने जा रही है, उसकी कुछ जानकारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपसे शेयर करूंगा। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पर पहले कुछ डिस्कस कर लें। हिस्टोरिक एक्शन जो हुआ है वो हुआ क्या है। अभी तक लोग कह रहे थे पानी पानी खेल रही है भारत सरकार, वो भी बहुत बड़ा कदम था। पर रात के अंधेरे के अंदर जब पाकिस्तान को बोल बोल के वार्न किया था, वो होती थी ना पुरानी हिंदी मूवीज कि तुझे बता के तेरे घर में घुस के मारूंगा। पिछली बारी घर में घुस के मारा था बालाकोट, इस बारी बता के कि तू अपनी पूरी तैयारी कर ले, अपने जितने तेरे वेपन्स हैं, जितने तेरे औजार हैं, हाई अलर्ट पे रख ले, फुल प्रिपरेशन से बैठ जा। उसके बाद भी अगर तेरे को पेला जाएगा तो ये दिखाता है भारत की शक्ति, इकोनॉमिक माइट, मिलिट्री माइट, आर अमेजिंग ब्रिलियंट ऑफिसर्स who have the ability to carry out an operation। क्योंकि आतंकवादियों की तरह घुस के सिविलियंस को नहीं मारा जाता। 10-15 दिन से तुम्हें जितने तुम्हारे दोस्त देश हैं, तुम जाके जिससे भीख मांग के जितनी मशीनरी ला सकते हो, जितने वेपन्स ला सकते हो ले आओ। भारत उस सब तैयारी के बाद के है कि तुम्हारी बैंड बजाएगा, वो भारत ने करके दिखाया। पर हुआ क्या, कुछ बातें वो जानिए, क्योंकि आप तो कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा ये एक्शन। क्योंकि दिल्ली में तो दिवाली बैंड हो चुकी है एक तरह से फायर क्रैकर्स की। मोदी सरकार ने कहा पाकिस्तान में तो बैन नहीं है, है ना, तो वहां पे ही फायरवर्क्स कर देने चाहिए। पर आप जानिए पहले ये 9 कैंप्स ब्रीफ ब्रीफ में बताऊंगा, क्योंकि मुझे जो इंटरेस्टिंग बातें हैं ज्यादा उस पर आना है। ये कैंप्स भावलपुर ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तक भारत अंदर गया है। 100 किलोमीटर तक भारत अंदर गया है। बहुत बड़ा होता है 100 किलोमीटर, आप खुद ही देख सकते हैं कहां तक वो मैप है। वहां पे जो हुआ उस पे बहुत लोग रो रहे हैं, उस पे मैं आऊंगा। तो पहली तो एक बात जान लीजिए, मसूर क्या रो रहा है, मैं भी मर जाता तो अच्छा था। ये आतंकी ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं मर जाता तो अच्छा था। इनको लगता था कि ये, और ये टॉप जो है ना, हाफिज सईद, मजूर, ये सारे टॉप में आते हैं ना, तो इनको लगता था कि भारत के तुम लोगों पे हमला करते रहो, तुम्हारा परिवार सेफ है, तुम्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है, तुम मास्टरमाइंड हो। कुछ लोगों को ट्रेन करो, कुछ लोगों को पैसे दो, कुछ लोगों को उकसाओ, कुछ लोगों का मदरसा के अंदर ब्रेन वॉश करो और भेज दो भारत के। तुम्हारा परिवार सेफ है, तुम्हें सारी फॉरेन मनी आ रही है, तुम उसको एंजॉय और ऐश की जिंदगी दो। इस बारी बहुत लोग कहेंगे दुखद है, पर इस बारी टेररिस्ट के घर पे टेरर पड़ा। परिवार के 10 लोग इसके गए, जिसके अंदर महिलाएं भी हैं, अनफॉर्चुनेटली यंग लोग भी हैं। पर अगर आप बार बार भारत में बच्चों के सामने उनके परिवारों को खत्म करोगे तो एक ना एक दिन
इस सरकार ने हिम्मत करी, क्योंकि एक ना एक दिन हो नहीं रहा था, 26/11 हो चुका था, पार्लियामेंट अटैक हो चुका था, पर इस बारी सरकार ने कहा इनको पीड़ा होनी चाहिए। ये चाहते थे ना कि बच्चों के सामने पिताओं को इस तरह हाल करें कि बच्चे पे सदमा पहुंचे, वो अब इनके साथ हुआ है कि ये रो रहा है और रोते हुए वीडियोस आई हैं कि मैं मर जाता तो अच्छा होता। समझो, पहली बारी वो कॉस्ट दी है और इसके बाद सबको पता है कि अब एक थ्रेशोल्ड आ चुका है। इस बारी कॉस्ट उन सब पे पड़ेगी जो टेरर भारत में करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम भारत सिर्फ डिसेंसी से खेलता रहता है और वीकनेस से भी खेलता रहता था। मुझे संकोच नहीं है बोलने में, क्योंकि जब टेरर है तो स्ट्रैटेजी चेंज होनी पड़ती है। वो स्ट्रैटेजी चेंज हुई, ये खबर आ रही है। किसी को ऐसी खबर का शौक नहीं है, पर तुम रुकते ही नहीं, रुकते ही नहीं, रुकते ही नहीं, तो क्या करेगा? एक बात ये। दूसरी, कुछ चेतावनी दे रहा हूं, चेतावनी, क्योंकि भारत में ऐसे लोग हैं, राणा अयूब जैसे। जब पाकिस्तान कहती है कि हमने 5 प्लेन उड़ा दिए भारत के, सोल्जर्स को प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया, ऐसे लोग हैं भारत में, हैं भारत में ऐसे लोग जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करते हैं, क्योंकि ये सच नहीं है, नहीं हुआ ऐसा। पर सुबह सुबह जल्दी में ये ट्वीट के पाकिस्तान देखो कितना स्ट्रांग था, प्रिपेयर्ड था, तैयार था, तब भी घर में घुस के मारा। खबर आ रही है 80 से 100 उनके टाटा सी यू बाय बाय हो गए हैं। पर यही नहीं, इतना बड़ा अखबार द हिंदू, नाम द हिंदू, ट्रीटमेंट इनकी हिंदूज की तरफ वो है, क्या ही बोले आदमी। एटलीस्ट 3 इंडियन जेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड, मतलब हिम्मत देखो ऑथेंटिसिटी की। गवर्नमेंट ऑफिशियल, सब लोग मान ले, और ये डेलिब्रेट होता है। मैं बताता हूँ क्या होता है। मैं कोर्ट में था आज सुबह, इतने सारे लोग आए, लॉयर्स आए, पूछे मुझसे, क्योंकि उनको पता है, जानकारी होती है, पूछे कि ये हो गया, ये हो गया, और हिंदू का हवाला देते हैं लोग, क्योंकि सो कॉल्ड रेप्यूटेड अखबार है, हवाला देते हैं। बाद में हिंदू ने चुपचाप डिलीट कर दिया, शायद माफी भी मांग लेगा, पर जब तक डिलीट हुआ, माफी मांगोगे, पूरे ग्लोब में घूम गया। मेरे से पर्सनल एक्सपीरियंस लोग सवाल पूछ रहे थे, मैंने कहा बकवास कर रहे हो, दिखाया, अरे इसमें आया है। 1 सेकेंड के लिए आप भी बोलते हैं अच्छा, फिर आपको पता चलता है किस तरह झूठी न्यूज़ देते। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये तो सरकार का काम है इन पे एक्शन लेना, नहीं लेना, लेती नहीं है तो सरकार जाने, मुझे तो लगता है लेना चाहिए। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं बोल रहे थे, ये गवर्नमेंट को कोट करते हुए ऐसी सिचुएशन पे भारत के अगेंस्ट बोल रहे थे। सिंपल सी बात है। बट आपका जो फर्ज है, आप प्लीज बहुत केयरफुली, जिन लोगों पे विश्वास है, क्योंकि इन सबका एक पास्ट है, ये पहली बार ही नहीं हो रहा है, उनको ही फॉलो कीजिए, उनको ही सुनिए। लोग बहुत प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन करते हैं, वो मत कीजिएगा, मत प्रे फॉल कीजिएगा, मत उसको आगे शेयर कीजिएगा, रुक जाइएगा। जिन पे विश्वास है सिर्फ उन पे ही जाइएगा। और विश्वास की एक, क्रेडिबिलिटी की एक हिस्ट्री होती है, विचारधारा की भी एक हिस्ट्री होती है, पाकिस्तान प्रेमियों की भी एक हिस्ट्री है, भारत को जो माता मानते हैं, भारत के लिए जो लोग जीते हैं, उनकी भी एक हिस्ट्री होती है। एनीवेज, अब आगे चलिए, आगे क्या आता है? आगे इन्होंने सोचा, पाकिस्तान ने ऑपरेशन करते हुए क्यों चुना महिलाओं के सामने मेल्स को, ताकि महिलाएं वीक हो जाएं, वो टेंशन में रहें, उनकी जिंदगी जीने लायक ना रहे। ये पाकिस्तान का माइंडसेट है, क्योंकि वहां पे यही होता है। महिला का क्या इंडिविजुअलिटी है बिना शौहर के? जो भी 4 कर सकता है, महिलाएं एक साथ रख सकता है ना? क्या है उनकी इंडिविजुअलिटी? तो पाकिस्तान का माइंडसेट, उन्होंने यही माइंडसेट सोचा। भारत ने इसका बहुत बढ़िया जवाब दिया। ऑप्टिक्स, विजुअल भी जरूरी होते हैं। आप महिलाओं को डराना चाहते थे मेल्स को टारगेट करके, पाकिस्तान को नहीं पूरे वर्ल्ड को दिखाया भारत की शक्ति, जहां पे पूरी प्रेस ब्रीफिंग इंडियन ऑफिसर्स सोफिया कुरैशी एंड भूमिका सिंह ने करी। भारत में यही डिफरेंस है, भारत में महिला वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है, भारत में शक्ति
हमारे बिलीफ्स, हमारा कल्चर, हमारा जो पूरा इस भारत की धरती है, उसका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है उन लोगों से जो वुमन को वीकनेस समझते हैं। हमारे यहाँ पे तो शक्ति समझते हैं, दुर्गा माँ समझते हैं, काली माँ समझते हैं, पर ये इनको कहाँ समझ आने वाला है। आगे चलिए, अब क्या होने जा रहा है, लोगों के बहुत बहुत सवाल हैं। पहले तो एक बात है, इस बारी तो कोई प्रूफ नहीं मांग रहा, प्रूफ सबको विजिबल आ गया है। जो ब्रीफिंग हुई उसमें 2 बातें अगर आपने नोट करी हो, बहुत इंटरेस्टिंग थी, कि 9 टारगेट थे, 70-80 लोग, 100 लोग, 150 लोग, वो अलग अलग खबर आ रही है। पर साथ ही साथ ये बोला गया कि अभी भी कितने सारे ऐसे टेरर कैंप हैं। नोट किया आपने बात? ऑफिशियली अनऑफिशियली बहुत सोर्सेस बोल रहे हैं कि बहुत सारे टेरर कैंप्स हो रहे हैं। मोदी सरकार ने, मोदी सरकार ने नहीं, उनकी कुछ ट्रिप्स थे, खबर आ रही है कैंसिल कर लिए आगे के। कल की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है 8 बजे की, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ देर रात हो गई है, अभी तो रात लंबी है। फिर वो बोलते हैं आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हो। क्लिप देखना एग्जैक्ट, बहुत बढ़िया क्लिप है, जहाँ पे उनको तो पता था क्या होने जा रहा है कुछ घंटे बाद, तो वो बोल रहे होते हैं और लोगों को बोलते हैं देर रात हो गई है, आप सब बैठे हुए हो यहाँ पे, कि भारत के उज्जवल भविष्य की बात है, देर रात हो गई है। वो बातों में इशारों में कि रात बहुत लंबी होनी है। रात बहुत लंबी थी, पर पाकिस्तान के लिए तो रात में ही दिन हो गया था। अब आगे क्या होने जा रहा है, ये सबका सवाल है, बहुत ज़रूरी सवाल है। तो पहले तो एक बात है कि प्रधानमंत्री ने खुद ही कह दिया था कल्पना से ज़्यादा इंडस वाटर ट्रीटी पे। कुछ लोग, हाँ ये मैं बोलना भूल गया था, ये कुछ लोग पूछ रहे थे कि इंडस वाटर ट्रीटी पे क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने पाकिस्तान की खुद अपनी एडवाइजरी देख ली है ना, कि पाकिस्तान में कितनी गंभीर सिचुएशन हो गई है। पानी रोको तो प्रॉब्लम, पानी करो तो फ्लड। 21% शायद कम आ रहा है, वो कह रहे थे 21% बहुत सब्सटैंशियल नंबर है। 21% पानी कम हो जाए तो खेती में आप क्या करेंगे, और आपको पता नहीं कब कब कम हो जाए। तो पाकिस्तान की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं। उनका डिफेंस मिनिस्टर पहले कह रहा था कि हमने बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़ लिए हैं, राना अयूब जैसे तो है ही है भारत में वो सारी बातें फैलाने के लिए। वो फिर अपनी स्टेटमेंट से पलट गया। वेस्टर्न मीडिया हंस रही है इस पे कि भाई डिफेंस मिनिस्टर अगर किसी देश का बोलता है, होम मिनिस्टर बोलता है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बोलता है, कोई भी ऐसा मिनिस्टर बोलता है, तो ऑब्वियस ही बात है लोग अज्यूम करते हैं, लोग प्रिज्यूम करते हैं कि नॉलेज होगी, उसको ब्रीफिंग हुई होगी तभी बोल रहा है। फिर वेस्टर्न मीडिया ने बोला ये पाकिस्तान है, इनका मंत्री आके बोलता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, और मंत्री ही पलट जाता है। उसी पे शिखर धवन की मैंने एक पोस्ट देखी, बहुत बढ़िया थी, पूल में है चाय पीते हुए, कि कैसे लगी सुबह की चाय, वैसे रात की चाय थी, सोए पड़े थे तब की बात थी। अब आगे क्या होने जा रहा है, उसका एक हिट इस बात से आता है कि जब जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज नरवाने जी ये कहते हैं कि अरे बहुत ज्यादा लोग डिस्कस कर रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है, ये वो ट्वीट करते हैं, अभी पिक्चर बाकी है। उनसे ज्यादा किसको पता होगा जो हाईएस्ट लेवल्स पे भारत को सर्विस दी है। तो ये जो चीजें हुई हैं, इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अरे अरे हमें पता चला, अभी पता चला। उसने बेसिकली बोला हो गया, बैठो। अलग अलग स्टेटमेंट्स आ गई हैं कि पाकिस्तान अगर कुछ करेगा तो फंसेगा। और जब ब्रीफिंग हुई, हमारी आर्मी, हमारे ऑफिसर्स, और वहाँ पे जब ब्रीफिंग में बोला कि अगर पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर करता है तो सज़ा इससे बड़ी होगी, तो एस्केलेट होगा। पर लोग कह रहे हैं कि अभी भी मोदी सरकार रुक रहे हैं या वेट एंड वॉच है। एक ऐसे लोग थे जो बहुत देर से ना भारत सरकार पे सवाल उठा रहे थे कि मॉक ड्रिल्स का पर्पस क्या है, जब कोई साइन ऑफ प्रिपरेशन ही नहीं है इंडियन आर्मी का। 5 लाख व्यूज, कोई कैंसलेशन ऑफ ट्रूप्स लीव ही नहीं है, कोई डाइवर्शन ऑफ सिविल ट्रूप्स, ट्रेन फॉर फेयरिंग ऑफ ट्रूप्स ही नहीं है, स्टोर्स ही नहीं है। क्या हो रहा है? बेसिकली एक सार्वजनिक मंच पे बोल रहे थे कि अरे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी की तो कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही, छुट्टी कैंसिल नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, कैसे कह रहे थे। अब
आप देखो, क्या इंडियन आर्मी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस ऐसे काम करेंगी कि कुछ भी ट्विटर पे जो सोचता है मैं लिख दूं? और ये लिखना कितना डेंजरस। अगर आर्मी की मूवमेंट हो रही हो, कोई लिखे ऐसे कि आर्मी की मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही। सरकार ने एडवाइजरी भी इशू की थी कि भैया स्पेसिफिक बातें मत बोलो, जो सरकार खुद रिलीज करती है वो करो। जो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, कई चीजें पता होती हैं, आप वही बोलते हो जो सरकार ऑफिशियली रिलीज करना चाह रही है। रिलीज करने के भी पर्पसेस होते हैं। जैसे मैंने कहा, ओपनली बताया गया पाकिस्तान को बार बार प्रधानमंत्री की मीटिंग से। क्यों वीडियोस क्यों रिलीज हुई, नेवल एक्सरसाइज की वीडियो क्यों रिलीज हुई, एयरफोर्स की क्यों रिलीज हुई? पूरी तैयारी कर लो तब भी नहीं बच पाओगे। तो इसलिए औकात में रहो। ये मत समझना हमने स्ट्राइक किया कि अरे 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 तो हमें पता नहीं था, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। इससे ज्यादा प्रिपेयर नहीं हो सकते थे, तब भी नहीं बच पाओगे। और अगर अब कुछ करोगे तो पिक्चर अभी बाकी है, वो भूलो मत। नहीं तो फिर वो पिक्चर ना आए जब सरेंडर साइन कर रहे थे, जब देश पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट गया था, जब 93,000 प्रिजनर्स हमारी मर्सी पे थे। वो अलग भारत था, उसने मर्सी दिखाई थी। ये भारत ऐसी हालत कर देगा कि रोना पड़ेगा कि इससे अच्छा तो मैं नहीं बचता, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। भारत माता की जय।